प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है गुरु। ये गुरु जो है हमें हर रास्ते पर चलना सिखाते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमारी हर एक बात जानते हैं। परमात्मा को किसी नज़र से हम देख नहीं सकते, लेकिन अपनी नज़र से पाया जा सकता है। यह जो बाकी बातें हैं, जो संकेत हैं, वो जिसने पाया है उसने गवाही दी है, जिसने पाया है उसने अंकित किया है। वो मेरे लिए सहायक हो सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, इशारे दे सकते हैं। संतो जी, ये निरंकार परमात्मा, इससे जो दिल लगा के बैठेगा, इसके जो नाम में जप जाएगा, इसका पल पल सिमरन करेगा, गुरु हर पल उसके साथ रहता है। संतो जी, सुबह ईश्वर से प्रार्थना करें तो भक्ति, शक्ति और समृद्धि की कामना करें। वह सबकी कामना पूरी करता है। उसके अनेक नाम हैं, उसे किसी भी नाम से पुकारे वह ज़रूर सुनता है। संतो जी, वह ज़रूर सुनता है। तो आज की साखी का विषय है गुरु बिन ज्ञान की कोई समझ नहीं। यह साखी गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञान केवल सूचनाओं का ढेर है, समझ नहीं। तो चलिए संतो जी, इस साखी का आनंद लेते हैं। एक समय की बात है, मगध देश के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक युवक रहता था। सोहन बचपन से ही अत्यंत मेधावी था। उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वह एक बार जो भी पढ़ लेता उसे हमेशा याद हो जाता था। उसने अपने गांव की छोटी सी पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर सेल्फ स्टडी में जुट गया। जैसे जैसे समय बीता, सोहन ने वेदों, उपनिषदों और कई शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उसके पास हर सवाल की किताबी जवाब होता था। धीरे धीरे सोहन के मन में अहंकार पनपने लगा। उसे लगने लगा कि उसने संसार का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह अक्सर यही कहता कि पुस्तकों में सब कुछ लिखा है, फिर गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है मुझे। एक दिन सोहन ने घोषणा की कि वह राजमहल जाकर राजा के विद्वानों को शास्त्राओं में चुनौती देगा। मार्ग में उसे एक विशाल नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक वृद्ध मल्लाह अपनी नाव लेकर खड़ा था। तो संतो जी, सोहन नाव में बैठ गया और नाव चलती रही। नाव जब बीच मझधार में पहुंची तो सोहन ने अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए मल्लाह से पूछा, सुनो जी, क्या तुमने कभी उपनिषद पढ़े हैं? मल्लाह ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो ये सुनकर सोहन जोर से हंसने लगा और बोला, इस प्रकार से तो तुम्हारी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें तर्कशास्त्र का ज्ञान है? मल्लाह ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर सोहन ने कहा, तुम्हारी आधी जिंदगी फिर से बेकार हो गई। संतो जी, तभी अचानक मौसम बदला और नदी में भयंकर तूफान आ गया। नाव डगमगाने लगी और उसमें पानी भरने लगा। मल्लाह ने घबराकर सोहन से पूछा, महाराज, क्या आपको तैरना आता है? तो सोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, मैंने सिर्फ किताबों में तैरने की विधि को पढ़ा है, मैंने कभी पानी में तैरने का अभ्यास ही नहीं किया। तो संतो जी, मल्लाह ने गोते लगाते हुए कहा, तो महाराज जी, अब तो आपकी 100% जिंदगी डूबने ही वाली है, क्योंकि यहाँ किताबों का अनुभव नहीं और गुरु की सिखाई कला ही काम आती है। संतो जी, मल्लाह ने किसी तरह सोहन को डूबने से बचाया और किनारे पर पहुंचाया। सोहन की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया और उसे अब समझ आ गया कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन और समझ में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी पुस्तकों से मिल सकती है, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है,
यह केवल एक गुरु ही सिखा सकता है। ये सब सोचकर, ये सब देखकर जब सोहन के साथ सब कुछ हुआ तो सोहन तुरंत पास के एक आश्रम में गया और वहां के ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने अगले कई वर्षों तक गुरु की सेवा की और सीखा कि असली ज्ञान वह नहीं जो दिमाग में भरा हो, बल्कि वह है जो आचरण में झलके। संतो जी, यह साखी हमें यही सिखाती है कि गुरु केवल अक्षर नहीं सिखाता, बल्कि वह हमें जीवन की परिस्थितियों से लड़ना और ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के मनुष्य उस नाविक के बिना नाव की तरह है जो दिशाहीन होकर डूब जाती है। संतो जी, डूब जाती है। अपने गुरु के ज्ञान पर चलना हमें गुरु ने ही सिखाया है और गुरु बिन ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। संतो जी, संतो जी, दासी की बोली गई ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दासी के चैनल को और आगे से आगे बढ़ाएं। संतो जी, दासी को आपका ही साथ चाहिए। संतो महापुरुषों जी, दासी और अच्छे से अच्छी साखी आपके लिए लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।